कहावत है ना, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। आज वही कुछ भारत के साथ देखने को मिला और विक्रांत गुप्ता बात मानने पर मजबूर है कि आज हमारा घमंड टूट गया। मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारतीय मीडिया, 3 रन बनाने के दावे करने वाला भारतीय ब्रॉडकास्ट आज भारतीय अवृतनाथ शिकस्त पर रोने लगा है। आज किस अवृतनाथ शिकस्त पर दोस्तों देखेंगे मशहूर भारतीय साथी विक्रांत गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी बैटिंग में ईगो थी, आपकी बैटिंग में एरोगेंस थी। जिम्बाब्वे तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, वेस्ट इंडीज तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर देंगे। एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग बाय द वे। मुझे नहीं पता इंडिया अब सेमीफाइनल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपने कहा हमने बॉल के 2 टुकड़े करने हैं, आपने हमने हवा की पिटाई करनी है। तो यार 188 बना रहे हो, ये बैड डे नहीं है। इस बैड डे ने क्या किया है आपको भैया, आपकी चीथड़े उड़ा दी हैं। आपने 188 बनाने हैं, 188 which is 9.5 runs and over। और आप देखो हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं जो एक खराब दिन आ गया। हो सकता है एक खराब दिन ही हो, इतने बुरे आप हो नहीं जितने आज आपने दिखा दिया। बट ये भी आपने बता दिया हम उतने अच्छे नहीं थे जितने 1.5 साल से बता रहे थे। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया जी। सॉरी एज्यूम कर रहा हूँ, अब तो मुझे वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। पिछले दिनों जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था 2-4 दिन पहले, तो इंडिया की एक साथी है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया के मुकाबला सिर्फ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से है। पाकिस्तान के सामने कुछ है नहीं। पाकिस्तान को तो बच्चों की तरह हरा रहे, इतनी बड़े बड़े बोल रहे थे, लेकिन कल देखो क्या हुआ। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया नहीं, इंडिया को धो लिया। उसके बाद देख लो यही विक्रांत गुप्ता किस तरह अपने प्लेयरों को गालियां दे रहा है, किस तरह बोल रहा है, ये देखें। बहुत बड़ी टीमें लगने लगी हैं। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया, आपने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 3 टीमें होगी 2-2 पे। आपका तो नेट रन रेट जो है वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा धड़ाम करके गिर गया ना। आप 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो और सारे बॉम्बले हुए बाय द वे। एक ईशान किशन और एक शिवम दुबे, 2 प्लेयर हैं जो रन बनाए हैं। सूर्य ने पहले मैच में बनाए थे और फिर यूजफुल, बट वो सूर्य भी नहीं लग रहे। ठीक है, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी टीमें हैं। साउथ अफ्रीका ने आज कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस नहीं थी। जो जा रहा है वो लॉन्ग ऑन पे कैच, जो जा रहा है लॉन्ग ऑन पे कैच। अरे पास तो चले जाओ, आप पास ही चले जाओ ना। आप 76 रन की बजाय 40 रन से मैच। और ये दिमाग की बात है ना, कॉमन सेंस। एक टीम नीचे लगी हुई, वो लड़के आ गई, आप वहां पे सुलेमान खान बने हुए हो। नहीं जी सानू को फर्क नहीं पैदा, अब पैदा। ये बैड डे नहीं है। इस बैड डे ने क्या किया है आपको भैया, आपकी चीथड़े उड़ा दी हैं, आपके नेट रन रेट की। अब आपके बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस के आप वो मेन स्विच ऑन कर दोगे, मशीन ऑन कर दोगे, वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे। बुमराह के और अर्शदीप के बाद फिर अब क्या करो। आज तो वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है, फिर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया हुआ था। आई थिंक हम लोगों ने वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स वेरी लाइट। हमें पता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमने आंख बंद रखी बस। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक आज होगी, एक जिम्बाब्वे के एक दिन पहले। आप उसमें सवाल कर लेना, आप जवाब देख लेना क्या है। ऐसे कर कुछ आएगा उनका। मैंने आपको कल ये याद है शो में बोला था, शक नहीं है कि मत करो। अब किसी आपने कल बात की थी ना, हर्षित पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी, भाई मैंने कुछ पूछ लिया। अब क्या होता है ना, द मोमेंट उसमें जवाब इस तरह का आ जाए, यार प्रेस बॉक्स में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में 80 जो और लोग होते हैं ना, वो हंसना शुरू कर देते हैं और बंदे को लगता है मैं मतलब क्या हूं, मैं ढक्कन हूं। मैं नहीं यार, साउथ अफ्रीका ने आपको आज दिखाया है। और गौतम गंभीर भी बैठे हुए थे आज, अभी भी मैं देख रहा हूं बातें कर रहे थे तांजू कोटक की। यार ड्रेसिंग रूम में बैठ के, डगआउट में बैठ के प्यो वाला, इनको इतनी समझ नहीं थी कि थोड़ा पास तो जाओ। आप 20 ओवर खेल जाते, खेल 19 तो खेल ही गए हो, 111 रन है आपके। क्या हो गया ऐसा, गोलियां चल रही थी, बॉम्ब फट रहे थे, क्या हो रहा था। पाटा पेश थी, लेट हो गए थे कहीं जाने के लिए सारे बैठे। वो फायर ब्रिगेड तिलक वर्मा बुझाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। ईशान किशन को मालूम है मैं इन फॉर्म हूं, वो ब्रिगेड फेंक के चले गए। अभिषेक शर्मा का भी भाई सीधी सी बात है, ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज टू अर्ली और टू लेट, बट आज जो उन्होंने 12 बॉलें खेली
वो जो 0-0-0 किए थे उससे बुरी 12 बॉलें दिखी आज। एक तो साउथ अफ्रीका आता है ना खुशी, यहाँ पे वो टेस्ट सीरीज में भी आया था, तब भी अब भी वो कह के ना ऐसे हरा के जाते हैं इंडिया को कि वो जो हम उस दिन भी बात बोल रहे थे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, इतना ही नहीं वो हार मान ले अपनी, मेरे सामने वो मजबूर होना चाहिए। तो वो जब भी आता है भारत को मजबूर करके जाता है, आज भी वो मजबूरियत दिखी है भारत की। और जो सर आप बता रहे हो ना कि कंसर्न अब सिर्फ अभिषेक नहीं रह गए हैं, कंसर्न सिर्फ तिलक नहीं रह गए हैं। अगर आप पूरी इस बैटर अब आपके 8 बैटर की अगर लाइनअप है आपकी, 4 अगर ऐसा परफॉर्म करते हैं जिसमें टॉप ऑर्डर के बैटर है, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता। नहीं है ना कोई, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन बात जो है वो भी यही है। बात अगर संजू के बारे में हो सकती है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस कैसा था, अभिषेक शर्मा के बारे में भी होनी चाहिए भाई। अब मौके हो बार बोलते रहे हैं कि कभी थोड़ी पिच में दिक्कत थी, कभी ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। आज तो आपके सामने पूरी पाटा पिच थी, उसी पाटा पिच पे साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने जो है आपने 3 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हर बैटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीम के 20 3 आउट हुए हो 4 ओवर में और वो 76 रन से मैच जीत गई हो, उसने एक्सेप्शनल खेला होगा। सामने वाले ने क्या क्रिकेट खेली होगी मुझे ये बताओ। आपने क्या क्रिकेट खेली होगी जो 36 ओवर और है उस मुकाबले में, आप मुझे बताइए जरा। आपका जो लास्ट ओवर आपने बॉल डाला है, जो हार्दिक को 20 रन पड़े हैं, आप रिप्ले उठा के देखिए। जैसे होता है ना यार, ठीक है यार, ठीक है मान वो कि मतलब खत्म कर दो 20 ओवर बस। उन्होंने स्लो रन फेंकते रहे, स्लो में उन्होंने 2-3 तरह के स्लो फेंके, एक ऑफ ब्रेक फेंका, एक यॉर्कर फेंका, सब करते रहे। 4 ओवर में एनगीडी को सिर्फ 15 रन पड़े हैं सर, सिर्फ ऑफ कटर लेग कटर। तो 4 में 15 पड़े हैं, अर्शदीप को 4 में 28 पड़े हैं। बाकियों का क्या करें, अचार डालें। दड़े मोहम्मद आमिर ने जो बोला था, तो हम लोगों ने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया, तो क्या गलत बोला? आप लपटे मार रहे हैं सारे, वही है ना, क्या चेज कितने कर रहे हैं? सिंपल बात ये पूछो, 188 ही तो चेज कर रहे हो ना, 288 चेज कर रहे हो। कहीं पे फायर ब्रिगेड ने वो 50 सेक्टर में जाके आग बुझानी, क्या कर तिलक वर्मा इज ऑल्सो बैडली आउट ऑफ फॉर्म। पता नहीं, अब आप बोल सकते आप अब इसी 11 में आप तिलक वर्मा पता नहीं वो कहाँ खेले, सूर्य कुमार यादव क्या नंबर 3 खेले, 10 पता नहीं, वो उससे पता नहीं उससे भी कितना फर्क पड़ता है। वो तो फिर पता चले हम लोग जब 1 आउट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तब भी आप लोग कह रहे थे अरे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें याददाश्त है हमारी। अरे सूर्य ने भी ये कर देना, हार्दिक ने ये कर देना, रिंकू ने भी ये कर, किसने किया? और भला हो शिवम दुबे का आपने 100 बना दिए सर, आपने 100 बना दिए, और उससे पहले क्या हुआ, आप 100 रन से हारे नहीं। मुझे डर था यार ये कहीं 84-85 ऑल आउट हो गए, 102 रन से मैच हार गए। एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग बाय द वे। मुझे नहीं पता इंडिया सेमीफाइनल में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट जिम्बाब्वे आसान नहीं होगा, वेस्ट इंडीज तो कतई आसान नहीं होगा। वो आपका कैलकाटा में मैच है, और ये जिम्बाब्वे वाला भी चेन्नई में मैच है। मुझे नहीं पता कि वहां पे आपकी कैसी पिचेस होंगी, नहीं होगी। आज वरुण चक्रवर्ती को देख लो आप, ठीक है मैं ये मान सकता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे हो गया, बट टीम का ऑफ डे नहीं हो सकता ना। एक वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे हो गया, चलो ठीक है कोई बात, वरुण चक्रवर्ती कैन स्टिल कम बैक एंड डू वेल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी दूसरी सबसे मैच तो सर बैटिंग से हार है ना। दूसरी बात ये 76 रन की जो आपने हार बोली है, इससे ये दूसरी सबसे बड़ी हार है रनों के मामले भारत की T20 में। 80 रन से न्यूजीलैंड ने हराया था 2019 में, तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि कितनी बड़ी हार साउथ अफ्रीका ने दी है। और अब बात जो सेमीफाइनल की आप कर रहे हो ना, इसलिए भी ज्यादा चुभ रही है क्योंकि कोई पता नहीं है T20 वेस्ट इंडीज मान लो इंडिया को हरा दे, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, फिर आपका जो रन रेट का मामला आएगा ना, जहां पे आज आपने 76 रन की हार कबूल की है, तो वो आपको बताएगा कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है उस सिनेरियो में। तो लापरवाही से बल्लेबाजी करते हैं और वहां पे सिर्फ और 51 रन से वो मैच हार जाते हैं। तो अब आपको लगता है गुब्बारा फट गया, बबल जो था इंडिया का T20 का गुब्बारा फट गया? हाँ सर, अभी तक ना मतलब हम लोग अभिषेक शर्मा को लेकर वो बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा अगर नहीं चले तो क्या होगा, वो हमने देख लिया। फिर हम बात कर रहे थे ईशान किशन अगर नहीं चले तो क्या हुआ, वो भी हमने देख लिया। आपके पास कोई भी एक प्लेयर नहीं है जो जिम्मेदारी उठा सके। आपका वो सारा जो था ना, सारा अभी सामने आ चुका है और हर टीम आपको देख रही है। आपको जाना है अभी बड़े स्टेज में जाके। इंडिया नंबर 1 टीम है, टीम की तरह खेले नहीं आज नहीं खेले, और आप शायद नंबर 1 नहीं हो, नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 हो सर। अब इतना भी खैर मैं तो मानूंगी, हाँ अरे खुशी नंबर 4 का मतलब है सेमीफाइनल 4 ही टीमें जाएंगी ना भाई। आज नेट रन रेट इतना खराब हुआ है कि आपको आज में
जाएगा? मेरा सिंपल सवाल ये है आपसे। अभी तो डाउट है, तो फिर स्पेशली तो मेरा सवाल ये है कि क्या दोबारा फटा है आज? क्या वो बबल बर्स्ट हुआ है जिसमें हम 1.5 साल से जी रहे थे? आई थिंक अभी मैं अपनी टक्कर की टीम से लड़ रहे हूँ और अभी आप ही नीचे लग तीनों रहे की शॉटेज जो है ना, हो। बहुत खराब। मतलब ईशान किशन ओवर कॉन्फिडेंट, तिलक वर्मा पता ही नहीं क्या, अभिषेक का तो वो ठीक है, वो 14-15 रन आ गए बस। वो भी सूर्य कुमार यादव ने ना जाके बात की। कभी कभी क्या होता है ना, आपका 0-0-0 की बात होती है, आप कह रहे थे ना 0 ही है यार, कोई बात नहीं। ये 15 रन तो मतलब जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे 15 रन तो एम्बैरेसिंग है। ऐसे थोड़ी बैटिंग होती है यार। वो आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आउट। उनको मालूम है कि वो स्लोअर वाली पैकेज आ रहे हैं उनको, जो शॉट उन्होंने मारा है वो तो हम जैसे मारते हैं। हम लोगों का मेच्योरिटी लेवल नहीं होता ना, तो हम खड़ी कर देते। वो खड़ी कर दी उन्होंने, सामने कप्तान बैटिंग कर रहा है। करना क्या है, आपने सिर्फ खेलना है। मोहम्मद आमिर वाली बात को सही साबित करने में लगे हुए हैं ना वो। और जबकि अभी तक तो विदेश का दौरा भी कुछ ऐसा है नहीं, आज तो कंप्लीटली मतलब आउट ऑफ प्लेस, कहाँ खेल रहा हूँ नहीं पता, किसके अगेंस्ट खेल रहा हूँ, कौन खेल रहा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। आज आप देखो 3 स्कोरिंग शॉट है, 4 है एक्चुअली, एक सिंगल भी है। सिंगल कैसे लिया था उन्होंने, याद है? ऐसा थोड़ी चेज नहीं हो सकता। कर आपका नेट रन रेट जो इफेक्ट हो गया। कल को 2-2 जीत वाला भी कहानी अगर हो तो फंस जाओगे आप कम से कम नेट रन रेट ही सुधार लो भाई। वही है सर, इनके साथ भी वही हुआ। आपको 2 स्लोअर फेंकी, वहां पे आप थोड़ा लगी नहीं आपसे, और फिर उसके बाद ये भी देख लो आप आपको मारना ही था, आपको पता था नेट रेट ऊपर जा रहा है और सा इंटेंट था। अबे चला के खेलते हो हर बारी तिलक वर्मा, रिवर्स स्वीप इधर उधर, कौन सा ये है एंकर? कब देखा आपने कि रुक कर खेल रहे हो बॉलें? अबे चलाते रहते आउट हो गया यार। रिव्यू और लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। बल्ले पे बैठ जा, नहीं होती बैटिंग तो। अबे सिंपल सी बात है, निक देकर रिव्यू भाई सुनो, सूर्या ने और श्रेयस अय्यर से तो नफरत है आपको, है ना? ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर को टीम पे मत रखो। उसकी अपॉर्चुनिटी थी कि तिलक वर्मा, इनको पता था इंजर्ड फिर रहा है, इनको पता था तिलक वर्मा इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी है आगरकर और गंभीर की, मुझे नहीं पता क्या तिलक कोहली है जी। उसको खिलाए नहीं श्रेयस अय्यर को। तिलक कोहली है। अगर आप सिलेक्शन मेरिट पे नहीं करोगे, यही भच पिटेगी जलील होकर पूरी दुनिया के सामने। और मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये तिलक वर्मा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।